एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम यहाँ पे जो चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो उसी के ही रिगार्डिंग हम आज यहाँ बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल की, कि जो हार्मोन्स का जो कंट्रोल होता है मेल एंड फीमेल की बॉडी में, किस तरीके से कौन सा हार्मोन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन मेल्स। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्लैंड होती है आपकी, वो क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो क्या करती है, एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती है। वो क्या है आपका GnRH। GnRH यहाँ पे क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, मैसेज देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रिलीज करे हार्मोन्स को। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से, एक है आपका FSH और एक है आपका LH। FSH क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। किसके ऊपर वर्क करते हैं ये, FSH जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन सर्टोलाई सेल्स। ये किसके ऊपर वर्क करता है, सर्टोलाई सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि जो सर्टोलाई सेल्स है वो किसमें हेल्प करती हैं, स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उन्हें नरिशमेंट देने का काम करती है। दूसरा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या रिलीज, ये किसके ऊपर वर्क करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो वर्क करता है लीडिंग सेल्स पे। किस पे वर्क करता है, लीडिंग सेल्स पे। और लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, या आप इसको एंड्रोजन भी बोल सकते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेल की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट स्टिमुलेट्स द कैरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल। ठीक है, तो वहां पे जब जरूरत होती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, LH को सीक्रेट आउट करे। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर वर्क करता है, लीडिंग सेल्स पे, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये हार्मोन रिलीज होगा और अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। वहीं सेम यहाँ पे कि जो FSH है वो क्या करेगी, जब ज्यादा रिलीज होगा तो सर्टोलाई सेल्स पे वर्क करेगी। सर्टोलाई सेल्स पे वर्क करने का मतलब है कि वो क्या करती है, स्पर्मियोजेनेसिस के जो प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देगी। जो स्पर्म, मैच्योर स्पर्म जो बन रही हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेल की बॉडी के अंदर चलता है। अगर फीमेल की बॉडी के अंदर हम बात करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत तो वही सेम होता है। हाइपोथैलेमस क्या करती है, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती है। उसके बाद वो रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कौन सा हार्मोन रिलीज करे। वही सेम आता है यहाँ पे आपका FSH एंड LH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, फॉलिक्यूलर सेल्स को चेंज कर देता है, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, FSH फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, फॉलिक्यूलर जो सेल्स हैं उन्हें चेंज करता है, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसके अलावा इट रिलीजेस एन हार्मोन दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए।
करते हैं, तो इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब वो फेज जब ओवम रिलीज होता है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को चेंज कर देता है, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज कर देगा। इसके अलावा ये रिलीज करेगा ज्यादा से ज्यादा क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो यूट्रस की जो वॉल्स जो बिल्डअप होती हैं उसके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके से ये हार्मोन कंट्रोल होते हैं मेल एंड फीमेल की बॉडी के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अगर हमें इन सेल्स के फंक्शन के बारे में पता है तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस कि उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, ड्यूरिंग 1 मंथ कौन सा फेज चलता है और उस फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट इज सीन इन ह्यूमन फीमेल एंड सम फीमेल्स ऑफ, जो प्राइमेट्स की हमने आपने फर्स्ट उसके अंदर बात की होगी, एप्स के बारे में, ठीक है। ह्यूमन फीमेल एंड एप्स फीमेल की बॉडी के अंदर क्या है, ये देखी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये जो साइकिल है, दिस साइकिल प्रिपेयर्स बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। उसके लिए क्या करती है, बॉडी को तैयार करती है। इट इज स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये क्या होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे, मींस एट द टाइम ऑफ 11 to 12 इयर्स या 12 to 13 इयर्स जो टाइम होता है प्यूबर्टी का, उस टाइम पे ये क्या होती है, शुरू होती है। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, when menstrual cycle takes place first time, that time it is known as menarche। उसे हम क्या कहते हैं, menarche कहते हैं। and at the time of 45 to 50 years, 45 से 50 की उम्र पे ये क्या हो जाता है, इसका परमानेंट स्टॉपेज, परमानेंट स्टॉप जब ये हो जाती है तो उस टाइम पे हम उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज क्या है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या किसी कारण से बीच में बंद हो रही है उसे हम मेनोपॉज नहीं बोलते। परमानेंट स्टॉपेज जब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एट द टाइम ऑफ 45 to 50 years, then it is known as menopause, and at the time of puberty when it takes first time, then it is known as menarche, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि a perfect cycle takes place in every 28 days, ठीक है। कितना टाइम पीरियड होता है इसका, आफ्टर एवरी 28 डेज ये साइकिल होती है, 4 to 5 डेज के लिए होती है, ठीक है। 4 to 5 डेज जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं या पीरियड फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 28 डेज जो साइकिल होती है 4 to 5 डेज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये मेनोपॉज की कंडीशन होती है एट द टाइम ऑफ 45 to 50, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, लाइक ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी के अलावा मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं कि जो बिहेवियर होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज कुछ बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं, ओबेसिटी, मूड स्विंग्स या हॉट फ्लैशेस, इस तरीके की कंडीशन शो होती है। तो उसे उस टाइम
चलती है। इस साइकिल के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली क्या होंगे, हमारे पास 4 फेजेस होंगे। ये जो साइकिल है ये 4 फेजेस के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हम बात करते हैं, पहला है आपका मेंस्ट्रुअल, पहला है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा है आपका फॉलिक्यूलर फेज, दूसरा है फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। तीसरा है आपका ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज। एंड लास्ट वन फोर्थ है आपका, फोर्थ आता है आपका ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। तो मेन जो है वो क्या है, ये 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। चारों फेजेस की हम एक एक करके बात करेंगे। इसके साथ साथ इसका जो हार्मोन कंट्रोल है वो भी हम इसके साथ साथ ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चारों फेजों की हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है, तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हो सकता है कि वो सारा एक साथ ही पूछ ले कि एक्सप्लेन अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल विद हार्मोन कंट्रोल, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चारों फेज भी बताने पड़ेंगे और उसके साथ साथ हार्मोन्स का भी लेवल बताना पड़ेगा कि किस टाइम पे कौन सा हार्मोन जो है ज्यादा रिलीज हो रहा है और कौन सा कम हो रहा है, ठीक है। या फिर वो सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि एक्सप्लेन अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सिर्फ आपको हार्मोन्स के बारे में ही बताना होगा। 5 मार्क में कंप्लीट भी पूछ लेता है या 5 मार्क में सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस भी वो पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे दोनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे, हार्मोनल कंट्रोल एंड जो फेजेस हैं हमारे, तो दोनों ही चीजें हमारी एक साथ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कवर हो जाएंगी दोनों चीजें, कि जो हार्मोन का कंट्रोल है वो भी चलता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज की, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज नाम से पता चल रहा है कि इस टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। सबसे पहले तो ये जो फेज है ये कितना होता है, 4 to 5 डेज तक होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, 4 to 5, 4 से 5 दिन का ये फेज होता है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है थ्रू वेजाइना, थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, हमने कहा था यूट्रस के अंदर क्या होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 3 वॉल प्रेजेंट होती है। तीनों जो लेयर हैं वो अपने आप को क्या करती हैं, रेडी करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या हो गया है, शुरू हो गया, ठीक है। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर चलती है एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखी जाती, और प्रेगनेंसी कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं ये कब हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। भाई फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो वहां पे क्या हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से शुरू हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यूटेराइन वॉल होंगी, यूटेराइन वॉल होंगी वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी, डिग्रेड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। यूट्रस की जो वॉल थी वो अपने आप को रेडी करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। तो वहां पे वो जो यूटेराइन जो वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी। किसके कारण, ड्यू टू डिक्रीज इन एन हार्मोन लेवल। कौन सा हार्मोन आता है यहाँ पे, अभी हमने लास्ट में बात की थी, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
यूट्राइन वॉल डिग्रेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण यूट्रस की वॉल डिग्रेड होके इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेजाइना से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे हार्मोन लेवल की भी बात हो गई कि यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल था वो क्या था, लो था। ठीक है, हमने कहा कि ये जो लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण यूट्रस की जो वॉल है वो डिग्रेड होके बाहर निकल रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा, पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा। ठीक है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू रिलीज एफएसएच। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीजन पिट्यूटरी को कि वो क्या करे, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करे। एंड ड्यू टू फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो क्या करेगा, इट सेंड्स मैसेज टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एफएसएच। ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करे। और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, वहां पे वो चेंज करेगा प्राइमरी फॉलिकल्स को इनटू ग्राफियन फॉलिकल में, इनटू ग्राफियन फॉलिकल के अंदर वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करेंगे, वहां पे रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। हमने दो हार्मोन की बात की थी, एक था एस्ट्रोजन और एक था प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन ने अपना काम कर दिया, अब वो एफएसएच को रिलीज करने की बात कर रहा है। तो एफएसएच किसके ऊपर वर्क करता है, एस्ट्रोजन के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा, उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इतना होता है आपका फर्स्ट फेज के अंदर। 4 to 5 डेज के लिए होता है। ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है थ्रू वेजाइना। ठीक है, यूट्राइन ब्लीडिंग किसके कारण हो रही है, क्योंकि जो यूट्राइन जो वॉल्स थी, यूट्रस की जो वॉल्स ने अपने आप को रेडी किया था, वहां पे जो ब्लड वेसल्स आ गई थी वो ब्रेक डाउन होके इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेजाइना से बाहर निकलती है। यूट्राइन वॉल डिग्रेड किसके कारण हुई, क्योंकि वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल था वो कम था। अगर ज्यादा होगा तो वो थिक एंड थिक होती जाएंगी, तो वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था। फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, अब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे, ताकि वहां पे क्या हो, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या करता है, बढ़ा देता है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन क्या, इसके अलावा एफएसएच क्या करता है, वहां पे प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज कर देता है। तो इतना कुछ होता है आपके फर्स्ट फेज में, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज सेकंड फेज है हमारा फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज के अंदर क्या होता है, या इसे आप फॉलिक्यूलेटिव फेज भी बोलते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स आर डिवाइडिंग इटसेल्फ। ठीक है, फॉलिकल्स क्या होंगे, डिवाइड करना शुरू होंगे। सेकंड, ये जो फेज है कितने डेज का होता है, 10 to 12 डेज के लिए होता है। ठीक है, 10 से 12 दिन के लिए फेज होता है। इस फेज के अंदर क्या होता है, हमने कहा कि वहां पे क्या हो रहा था, एस्ट्रोजन का जो लेवल था वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ड्यू टू एस्ट्रोजन लेवल जो एंडो यूट्राइन जो वॉल होती है, सबसे इंटरनल जो वॉल होती है, वो धीरे धीरे बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बार तो वो डिग्रेड होकर निकल चुकी है, अब दोबारा से वो
होंगी, बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि यूटेराइन वॉल बिल्ड्स अप अगेन, वो दोबारा से बिल्डअप होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएंगी, ड्यू टू द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन या ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, LH के प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा था, LH का प्रोडक्शन कम हो रहा था, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, और प्रोजेस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूट्रस की वॉल्स को बिल्डअप करने के लिए। तो अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, सेकेंड फेज में आके धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं जो यहाँ पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का तो एक वर्ग हो गया प्रोजेस्टेरोन, दूसरा ये किसके ऊपर, ये क्या कर रहा था, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। ठीक है, तो इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इतना होता है हमारा किसके अंदर, सेकंड फेज के अंदर। ठीक है, एंड सेकंड फेज क्या था हमारा, फॉलिकुलर फेज। अब हमारा जो है थर्ड फेज आएगा। थर्ड फेज के अंदर क्या होगा, थर्ड फेज कौन सा होगा हमारा, ओव्यूलेशन फेज होगा। ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज के कब होता है, ऑन द डे ऑफ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, ओव्यूलेशन फेज होगा। इस फेज में क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। ठीक है, ओवम क्या होगा, रिलीज होगा। जब हमने ओवरी की बात की थी तो उसमें भी हमने ओव्यूलेशन फेज की बात की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ओवम रिलीज होगा, या ओवम को हमने क्या बोला था, सेकेंडरी oocyte बोला था। ठीक है, अभी क्या होगा, वो मैच्योर ओवम नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी oocyte क्या होगा, वहां पे रिलीज होगा, क्योंकि अभी वहां पे मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, जब हमने oogenesis की बात की थी। तो वहां पे हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होगा वो क्या होगा, हाई अमाउंट के अंदर रिलीज होगा, जिसके कारण ये जो फेज है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओवम की अगर लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं तो इट लाइज अप टू 24 to 48 आवर्स तक क्या रहता है, ये लाइव रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन ओवम की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी है, 24 to 48 आवर्स। ठीक है, सेकेंडरी oocyte वहां पे रिलीज होगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के बाद हमारे पास ओव्यूलेशन के बाद हमारा लास्ट जो फेज है वो आता है यहाँ पे, और लास्ट फेज क्या है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज बाकी के जो दिन बच गए 14 से आगे कितने दिन के लिए होगा, 15 to 28 डेज। ठीक है, 15 to 28 डेज तक का ये पीरियड होगा। यहाँ पे क्या होगा, ल्यूटियल फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल थे, ग्राफियन फॉलिकल्स जो थे वो क्या होंगे, चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि हमने बात की थी येलोइश बॉडी है, जो कि क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन के लेवल को, एंड यूट्राइन वॉल जो है वो दोबारा से मोर थिकर एंड थिकर होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज कर देगा किसके लेवल को, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फोर्थ फेज था, फोर्थ के बाद वो दोबारा से हमारा क्या हो जाता है, 28 डेज के बाद क्या
क्या आ जाएगा हमारा, दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी अगर वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये थी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमने क्या बात की है कि इसके क्या है, 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज अबाउट 4 to 5 डेज तक का पीरियड होता है ये, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, जो हार्मोन लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जो हार्मोन लेवल है प्रोजेस्टेरोन का वो बहुत कम होता है, जिसके कारण जो यूट्रस की वॉल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। सेकंड हमने फॉलिकुलर फेज की बात की, जिसके अंदर फॉलिकल्स बनना शुरू हो रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज हो रहा है। थर्ड हमने ओव्यूलेशन की बात की, ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हुआ है, ओवम रिलीज हो रहा है। फोर्थ हमने यहाँ पे बात की है ल्यूटियल फेज की। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या हुआ, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ग्राफियन फॉलिकल था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लुटियम के अंदर। यही फेजेस आपके शो होते हैं। जब हमने बात की थी इंसेक्शनल व्यू ऑफ एन ओवरी, ओवरी की जब हमने बात की तो प्राइमरी फॉलिकल से, प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हुए थे, ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन फेज आया था, ओवम रिलीज हो गया था, ठीक है। ओवम रिलीज होने के बाद वहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई थी, कॉर्पस लुटियम की, ठीक है। तो इस तरीके से यही फेज किसमें चलते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। फिर यहाँ पे बस आपका एक मेंस्ट्रुअल फेज अलग है कि जब यहाँ पे ओवम रिलीज हो गया उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो वहां पे ब्लीडिंग फेज जो है वो शुरू हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये 4 फेज थे। 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है या हार्मोनल कंट्रोल भी पूछ लिया जाता है। हार्मोनल कंट्रोल में आपका वही क्या क्या चलेगा, एक तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चलेगा, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन चलेगा, ठीक है। दूसरा आपका एस्ट्रोजन चलेगा एंड प्रोजेस्टेरोन चलेगा। तो ये चार हार्मोन लेवल है जिनके जो लेवल है वो कम ज्यादा हो रहे हैं। बस आपको इसका वर्क पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन किसके लिए जरूरी है, जो आपका यूट्रस की वॉल होती है उसको बिल्डअप करने के लिए। तो ये 4 हार्मोन लेवल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के बारे में एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।